बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आपको सेहत तंदरुस्ती दे और ढेरों खुशियाँ दे, इलाही आमीन। तो आज हम अपने 5 स्टार किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर का मौसम है, सीज़न है और बहुत ज़बरदस्त गाजर बाज़ार में आई हुई है, तो क्यों ना इससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके, इसलिए मैंने आज गाजर का मुरब्बा बनाया। इंशाल्लाह आज मुरब्बे को इस आसान तरीके से बनाऊंगी कि ये तकरीबन 3 से 4 माह तक हम इसे महफूज भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। तो ये है मेरे पास तकरीबन 1 किलो गाजरें, 1.25 किलो मैं लेके आई थी। इनको अच्छी तरह मैंने छीला, साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इसे मैंने वॉश किया। और तकरीबन ये मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं। रेड रेड गाजरें आपने लेके आनी हैं, वाइट गाजरें नहीं लेनी। रेड गाजरें जो होती हैं वो ज़्यादा मीठी होती हैं और उनका मुरब्बा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। गाजरें वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। गाजरों में विटामिन सी होती है, ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और हमारे जिस्म में खून की अगर कमी है तो अगर हम गाजर का जूस वगैरह पिएँ तो उस कमी को भी बड़ी तेज़ी से पूरा करती हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ गाजरें मोटी हैं और कुछ हैं बारीक। मोटी गाजर मैंने इसलिए ली थी कि आप ये ना समझें कि मोटी गाजर का हम मुरब्बा किस तरह बनाएं। तो ये देखो 3 हिस्सों में मैंने काट लिया और जो मोटा हिस्सा था उसको इस तरह 2 कर लिया, अंदर से 2 हिस्से उसके कर लिए इस तरह से, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो इसी तरह सारी गाजरें जो हैं किलो, उनको मैंने इस तरह एक साइज़ के पीस उनके कर लिए। आप चाहें तो गाजर के 4 पीस भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी गाजर मोटी हो। ये गाजर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप 4 पीस ही करें, आपने पीस उसी हिसाब से करने हैं कि गाजर का मुरब्बा बनाते वक्त गाजर जो है वो बिल्कुल घुल ना जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाजरों को मैंने माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कटिंग कर लिया है। और जब मैं गाजरें कटिंग कर रही थी तो मैंने चूल्हे पे पानी जो है वो गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। जैसे ही मेरा पानी गर्म हुआ, जो गाजरें मैंने कट की थी वो उसके अंदर डाल दी और इसे 5 से 7 मिनट तक इस तरह पकते रहने देना है, जिस तरह के यहाँ पक रही हैं। उसके बाद आपने देखना है छुरी या कांटे की मदद से कि कितनी गल चुकी है। गाजर जो है वो तकरीबन 80% गली होनी चाहिए और 20% जो है वो कच्ची होनी चाहिए। तो ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैंने चूल्हे से इसे नीचे उतार लिया है और अब इन सब गाजरों को मैं इस बॉयल हुए पानी से बाहर निकालती हूँ, ताकि एक तो ये थोड़ी सी इनको हवा भी लग जाए और इनको जो है ना वो कांटे की मदद से इनके अंदर मैंने वो सुराख भी अभी करने हैं। तो अभी मैं सारी गाजरें निकाल के फिर आपको अगला प्रोसीजर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का ये गाजर का मुरब्बा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें गाजरें सारे निकल गई। किसी खुली बर्तन में आपने डाल लेने हैं और ये देखें इस तरह से आपने कांटा या छुरी जो भी आपके पास है उससे इस तरह आपने इसके अंदर सुराख करते जाना है। जब इसे हम चाशनी में डालेंगे ना तो जो हमारी चाशनी है वो गाजर के अंदर तक इस तरह से चली जाती है और गाजर का मुरब्बा जो है वो बेस्ट हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पैन में मैंने दोबारा से कढ़ाई रखी और कढ़ाई के अंदर मेरे पास ये मैंने चीनी जो डाली है वो है तकरीबन 300 ग्राम। आधा किलो चीनी हमें चाहिए तकरीबन 500 ग्राम। और इसके अंदर ये पानी जो गाजरों का उबलता हुआ मैंने डाला, वो गाजर का ही पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 300 ग्राम चीनी है और इसके अंदर 3 से 4 अदद मैं इलायची डाल दूँगी और इस चाशनी को पकने दूँगी। जैसे ही गाजर चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी और दोबारा से गाजरें हम उस चाशनी में डाल देंगे, इस तरह जैसे कि यहाँ मैंने डाल दी हैं। आपने इलायची अगर चाहें इलायची पाउडर डाल दें, नहीं तो मेरे पास इस वक्त इलायची पाउडर नहीं था। मैंने इस वक्त साबुत ही 3 से 4 जो है ना मोटी मोटी इलायचियाँ आपने डालनी हैं, ताकि इलायची की खुशबू से मुरब्बा जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह हमारी जो गाजरें हैं वो पक जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक करती जा रही हूँ और बाकी की जो 200 ग्राम चीनी है वो मैं अब यहाँ आके डालूँगी तकरीबन 5 मिनट पकने के बाद, ताकि पहले वाली चाशनी अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हमने ये जो चीनी डाली है उसका यहाँ शीरा बन जाएगा। तो अब हमने इसको थोड़ी देर
के लिए पकाना है। उसके बाद क्या करना है, ये मेरे पास 2 लेमन है वो मैंने निचोड़ देने हैं। इस तरह से लेमन इसलिए निचोड़ा है ताकि जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल ठंडा होने पे चीनी की तरह जम ना जाए, चाशनी अपनी असली हालत में रहे। अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त लेमन मौजूद थे तो मैंने लेमन ऐड कर दिए। और उसके साथ ही यहाँ मैं तकरीबन 1 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ। नमक इसलिए ऐड किया है कि जो चीनी का मीठापन है वो अपने असली जायके में बरकरार रहे। तो ये आप देख सकते हैं गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ा है और चाशनी में। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए फिर से कवर कर देंगे और जो आंच है वो तेज़ कर देंगे ताकि पानी जो है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंच मैंने तेज़ की थी। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पानी जो है वो खुश्क हो गया और चाशनी जो है वो रह गई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हो गया। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करती हूँ और उसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत यमी सा हमारा जो गाजर का मुरब्बा है वो तैयार हो गया है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर ट्राई करें और आप बना के इसे सेव करें। गाजर के मुरब्बे को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही मुफीद है। ये दिल की बीमारियों को दूर करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दिमाग को बहुत ही ताकत देता है और हमारी नज़र की कमी को भी दूर करता है। गाजर के मुरब्बे में बहुत से फ़ायदे हैं। अगर गिनवाने लगूं तो सारी वीडियो ख़त्म हो जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और आप लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये देखें मैंने गाजर के मुरब्बे को आपको ठंडा करने के बाद मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही यमी सा तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ज़रूर ख्याल रखें। बुज़ुर्ग हमारा सरमाया है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। सर्दियां आ रही हैं और जिस घर में बुज़ुर्ग हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें सर्दी से बचाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।